मुंबई की भागती दौड़ती दुनिया में मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की 50 मंजिला इमारत आसमान को छू रही थी। इस साम्राज्य का राजा था विहान मल्होत्रा, 28 साल का एक ऐसा अरबपति जिसके पास दुनिया की हर दौलत थी, लेकिन दिल बिल्कुल खाली। उसकी सख्ती और गुस्से के किस्से पूरे शहर में मशहूर थे। लोग कहते थे, विहान के सीने में दिल नहीं, कैलकुलेटर धड़कता है। दूसरी तरफ थी समायरा, 23 साल की एक चुलबुली मिडिल क्लास लड़की जो अपनी मां की दवाइयों और घर के किराए के लिए विहान की कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर की नौकरी कर रही थी। उसे बारिश पसंद थी, सड़क की चाय पसंद थी और चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखना उसकी आदत थी। विहान और समायरा, आग और पानी। लेकिन कुदरत का नियम है, जब आग और पानी मिलते हैं तो भाप नहीं, तूफान बनता है। कहानी की शुरुआत एक तीखी तकरार से हुई। ऑफिस की लिफ्ट खराब थी। विहान गुस्से में सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, फोन पर किसी को डांटते हुए। तभी एक मोड़ पर फाइलों का ढेर लिए समायरा उससे टकरा गई। फाइलें हवा में उड़ीं और समायरा के हाथ में पकड़ी गर्म कॉफी विहान के महंगे इटालियन सूट पर गिर गई। सन्नाटा छा गया। पूरा कॉरिडोर थम गया। विहान ने अपनी जलती हुई शर्ट देखी और फिर अपनी खूंखार आंखों से समायरा को। विहान दहाड़ते हुए, आर यू ब्लाइंड? क्या तुम आंधी हो? समायरा घबरा गई। सॉरी सर, गलती से। विहान, गलती? मेरी 5 लाख की सूट खराब कर दी और तुम इसे गलती कहती हो? तुम्हारी पूरे साल की सैलरी भी इसकी कीमत नहीं चुका सकती। समायरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट भी था। उसने आंसू पोंछे और सीधे विहान की आंखों में देखा। समायरा, कीमत कपड़ों की होती है सर, इंसानियत की नहीं। मैंने माफी मांगी और यह एक हादसा था। आप अमीर होंगे, लेकिन तमीज बाजार में नहीं मिलती। विहान हैरान रह गया। आज तक किसी ने उससे नजरें मिलाने की जुर्रत नहीं की थी और इस मामूली सी लड़की ने उसे जवाब दिया। उस पल विहान को गुस्सा तो आया, लेकिन उस गुस्से के नीचे एक अजीब सी चिंगारी भी जली। उसने समायरा का नाम अपनी डायरी में नोट कर लिया, निकालने के लिए नहीं, बल्कि उसे सबक सिखाने के लिए। हफ्ते बीत गए। विहान ने जानबूझकर समायरा को सबसे मुश्किल काम देना शुरू किया। वह चाहता था कि समायरा टूट जाए और खुद नौकरी छोड़ दे, लेकिन समायरा हर काम को शिद्दत से करती। एक शाम ऑफिस की पार्टी थी। समायरा ने एक साधारण सी लाल साड़ी पहनी थी। खुले बाल, कानों में छोटे झुमके और होठों पर हल्की हंसी। जब वो पार्टी में दाखिल हुई तो विहान की नजरें उस पर जम गईं। वह हाथ में विस्की का गिलास लिए कोने में खड़ा था। उसने देखा कि ऑफिस का एक और कलीग, रोहन, समायरा के पास आया और उसे हंसाने लगा। समायरा रोहन की बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। उस हंसी ने विहान के अंदर आग लगा दी। उसे समझ नहीं आया कि उसे गुस्सा क्यों आ रहा है। वह अपना आपा खो बैठा। वह उनके पास गया और रोहन के हाथ से गिलास छीनकर मेज पर पटका। विहान, सख्ती से, रोहन, कल की प्रेजेंटेशन तैयार है, यहां वक्त बर्बाद करने के बजाय काम पर ध्यान दो। रोहन डर कर चला गया। अब वहां सिर्फ विहान और समायरा थे। समायरा ने विहान को देखा। समायरा, आपने उसे क्यों डांटा? हम सिर्फ बात कर रहे थे। विहान उसके करीब आया, इतना करीब कि समायरा को पीछे दीवार से सटना पड़ा। विहान, फुसफुसाते हुए, क्योंकि मुझे मेरा स्टाफ काम करते हुए पसंद है, फ्लर्ट करते हुए नहीं। और अगली बार अपनी हंसी थोड़ी कम रखना। ये ऑफिस है, पार्क नहीं। विहान वहां से चला गया, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, यह जलन, जेलसी थी, एक पागलपन वाली जलन। कुछ दिनों बाद किस्मत ने उन्हें फिर एक साथ कर दिया। देर रात को ऑफिस की लिफ्ट में विहान और समायरा अकेले थे। अचानक 35वीं मंजिल पर लिफ्ट झटके से रुक गई। लाइट चली गई। घना अंधेरा। समायरा को क्लॉस्ट्रोफोबिया, बंद जगह का डर था। उसकी सांसें फूलने लगीं। वह पसीने से तरबतर हो गई और जमीन पर बैठ गई। नहीं, नहीं, प्लीज दरवाजा खोलो। वह कांप रही थी। विहान ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और उसे देखा। समायरा की हालत खराब थी। विहान का सारा अकड़पन गायब हो गया। वह तुरंत उसके पास घुटनों पर बैठ गया। विहान, समायरा, मेरी तरफ देखो, सांस लो। समायरा ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। उसके नाखून विहान की हथेली में चुभ रहे थे, लेकिन विहान ने हाथ नहीं हटाया। समायरा रोते हुए,
मैं मर जाऊंगी, मुझे बाहर निकालो। विहान ने बिना सोचे उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने उसका सिर अपने सीने से लगा लिया। विहान नरम आवाज में, शश, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। जब तक मैं यहां हूं, मौत भी तुम्हें छू नहीं सकती। मेरी धड़कन सुनो, बस उस पर ध्यान दो। अंधेरे लिफ्ट में समायरा विहान के सीने से लगकर रोती रही और विहान उसके बालों को सहलाता रहा। उस पल दोनों के बीच का बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता खत्म हो गया था। करीब 1 घंटे बाद जब लिफ्ट खुली और लाइट आई, तो दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। गार्ड्स ने उन्हें देखा तो वे झटके से अलग हुए। लेकिन उस 1 घंटे ने सब कुछ बदल दिया था। विहान को पता चल चुका था, वह अब इस लड़की के बिना नहीं रह सकता। प्रोजेक्ट के सिलसिले में विहान को लोनावला जाना था। उसने जिद करके समायरा को अपने साथ पीए के तौर पर ले जाने का फैसला किया। रास्ते में भयानक बारिश शुरू हो गई। घाटियों के बीच उनकी कार खराब हो गई। मजबूरन उन्हें जंगल के बीच बने विहान के प्राइवेट फार्म हाउस में रुकना पड़ा। फार्म हाउस वीरान था, लेकिन बेहद आलीशान। बिजली नहीं थी, तो विहान ने फायर प्लेस अंगीठी जलाई। बाहर बिजली कड़क रही थी और अंदर आग की लपटें नाच रही थीं। समायरा भीग चुकी थी। वह आग के पास खड़ी होकर अपने बाल सुखा रही थी। विहान सोफे पर बैठा उसे देख रहा था। आग की रोशनी में समायरा का भीगा हुआ बदन और चेहरा किसी अप्सरा जैसा लग रहा था। विहान का संयम, सेल्फ कंट्रोल अब जवाब दे रहा था। विहान उठा और धीरे धीरे उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। समायरा को उसकी मौजूदगी महसूस हुई। वह पलटी और सीधे विहान के सीने से टकराई। विहान, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो समायरा, इतनी कि मेरी आंखों को तकलीफ हो रही है। समायरा की आवाज गले में अटक गई। समायरा, सर, हमें सोना चाहिए। विहान, सोने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है, लेकिन आज आज मैं जागना चाहता हूं। उसने समायरा के गीले बालों की एक लट को उसके कान के पीछे किया। उसकी उंगलियां समायरा की गर्दन पर रेंग गईं। समायरा की सांसें तेज हो गईं। समायरा, यह गलत है विहान। विहान उसकी कमर को थामते हुए, दुनिया के लिए गलत होगा, मेरे लिए यह जरूरत है। समायरा, मैं तुम्हें अपने दिमाग से निकालने की बहुत कोशिश करता हूं, पर तुम मेरे दिल में घर कर चुकी हो। विहान झुका और उसने समायरा के कंधे पर अपने होंठ रख दिए। समायरा की आंखों से एक आंसू गिरा और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने विहान को नहीं रोका। उस रात बाहर के तूफान से ज्यादा शोर उनके दिलों में था। दीवारें गिर चुकी थीं। विहान ने समायरा को बाहों में उठाया और बेडरूम की तरफ बढ़ गया। वो रात दो जिस्मों के मिलने की नहीं, बल्कि दो प्यासी रूहों के एक होने की रात थी। एक हॉट और पैशनेट मिलन, जहां शब्दों की जगह खामोशी और स्पर्श ने ले ली थी। अगली सुबह समायरा जब उठी, तो उसने देखा विहान बालकनी में खड़ा है। वह खुश होकर उसके पास गई, उसे पीछे से गले लगाया। लेकिन विहान का शरीर पत्थर जैसा सख्त था। उसने समायरा के हाथ हटा दिए। विहान ठंडी आवाज में, तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। समायरा को झटका लगा। क्या हुआ विहान? विहान, जो हुआ वो एक गलती थी समायरा। हम बहक गए थे। तुम मेरी एम्प्लॉय हो और मैं तुम्हारा बॉस। हमारे बीच कोई भविष्य नहीं है। विहान झूठ बोल रहा था। उसे डर था। उसे लगा कि उसकी काली दुनिया और दुश्मनी समायरा की मासूमियत को बर्बाद कर देगी। वह उसे बचाने के लिए खुद बुरा बन रहा था। समायरा टूट गई। उसका दिल कांच की तरह बिखर गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी चीजें उठाईं और गाड़ी में बैठ गई। पूरे रास्ते खामोशी रही। मुंबई पहुंचते ही समायरा ने अपना इस्तीफा विहान के टेबल पर रखा और बिना कुछ बोले चली गई। विहान उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी मुट्ठी इतनी जोर से भींची हुई थी कि खून निकल आया। समायरा के जाने के बाद विहान की जिंदगी नर्क बन गई। वह शराब में डूब गया। ऑफिस में चिल्लाना, चीजें तोड़ना उसकी आदत बन गई। उसे हर जगह समायरा दिखाई देती थी, उसकी हंसी, उसकी खुशबू। 1 महीने बाद विहान को खबर मिली कि समायरा शहर छोड़कर हमेशा के लिए अपने गांव जा रही है। उसकी ट्रेन आज रात की है। विहान का दोस्त आर्यन उसके पास आया और उसे थप्पड़ मारा। आर्यन, कब तक खुद से झूठ बोलेगा विहान? तू उसे प्यार करता है। अगर आज वो चली गई, तो तू जीते जी मर जाएगा। दौलत से खुशियां नहीं खरीदी जाती, बेवकूफ। विहान को जैसे होश आया।
उसने अपनी कार की चाबी उठाई और रेलवे स्टेशन की तरफ भागा। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। मुंबई का ट्रैफिक उसे रोक रहा था। विहान ने कार बीच सड़क पर छोड़ी और दौड़ना शुरू किया। वह भीगता हुआ गिरता पड़ता स्टेशन पहुंचा। ट्रेन प्लेटफॉर्म से चलना शुरू हो चुकी थी। उसने पागलों की तरह हर खिड़की में झांका। समायरा, समायरा! उसकी आवाज में दर्द था, तड़प थी। तभी उसने देखा, ट्रेन के दरवाजे पर समायरा खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। विहान ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। समायरा, हाथ धो मुझे, प्लीज मत जाओ। समायरा ने उसे देखा। उसका दिल पिघल गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया। विहान ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर प्लेटफॉर्म पर उतार लिया। दोनों प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। बारिश और भी तेज हो गई थी। विहान घुटनों के बल बैठा था, बुरी तरह हांफ रहा था। समायरा भी उसके सामने रो रही थी। समायरा, क्यों आए हो? मुझे मेरे हाल पर छोड़ क्यों नहीं देते? विहान ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। विहान, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना सांस नहीं ले सकता समायरा। मैंने तुम्हें दूर किया क्योंकि मुझे लगा मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। पर सच यह है कि तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरा पैसा, मेरा नाम, सब मिट्टी है अगर तुम साथ नहीं हो। विहान ने अपनी जेब से नहीं बल्कि अपनी कलाई से अपनी करोड़ों की घड़ी उतारी और उसे जमीन पर फेंक दिया। मुझे यह सब नहीं चाहिए। मुझे बस तुम चाहिए। क्या तुम इस टूटे हुए इंसान को अपनाओगी? समायरा अब और गुस्सा नहीं रह सकी। उसने विहान को कस कर गले लगा लिया। समायरा, बहुत देर कर दी तुमने, पर मैं भी क्या करूं, इस पत्थर दिल से प्यार जो करती हूं। विहान मुस्कुराया। महीनों बाद पहली सच्ची मुस्कान। उसने प्लेटफॉर्म पर ही सैकड़ों लोगों के सामने समायरा को किस किया। मैं वादा करता हूं समायरा, आज के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू सिर्फ खुशी के होंगे। और इस तरह शहर के सबसे अमीर और मगरूर इंसान को एक साधारण सी लड़की ने इश्क करना सिखा दिया। उनकी कहानी गवाह है कि प्यार में हैसियत नहीं, दिल देखा जाता है। यह कहानी यहीं समाप्त हो गई मेरे चैनल में। इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानी है। उन्हें भी जरूर सुने इस कहानी को। और मुझे यहां तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको ऐसी कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हां दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।